सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 30 से 40% मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें सबको चौंकाते हुए पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 मौजूदा सांसदों को टिकट दे दिया। जिसके बाद सूत्रों ने खबर दी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 30 से 40% मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 में 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद मौजूदा विधायकों का टिकट कटने की खबर उड़ने लगी, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया, सीटों पर के लिए कोई सीट कमजोर नहीं है। अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है, क्योंकि गुजरात चुनाव में पार्टी ने कई विधायकों का टिकट काट दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को टिकट दिया। जिसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ गया, क्योंकि पार्टी ने इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कोई नहीं है। हालांकि इन सारी अटकलों के बीच शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बीजेपी की जीत का दावा कर डाला। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान का मानना है कि मध्य प्रदेश चुनाव में नए और कद्दावर नेताओं की एंट्री से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे ये संदेश जाएगा कि बीजेपी के पास सीएम पद के लिए चेहरों की कोई कमी नहीं है। यही नहीं, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों को भी टिकट मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जहां से पार्टी ने सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया। बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में उनके 5 समर्थक शामिल हैं, जिनमें रघुराज कंसाना को मुरैना से और मोहन सिंह राठौर को भितरवार से टिकट मिला। इसके अलावा इमरती देवी को डबरा, हीरेंद्र सिंह बंटी को राघोगढ़ और श्रीकांत चतुर्वेदी को मैहर से उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कम आई थीं, लेकिन सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ आने के बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 127 विधायकों का समर्थन मिल गया, जबकि चुनाव में 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास केवल 96 विधायक बचे थे, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी।